हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब कैसे हो और मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी अपने वीडियो की शुरुआत एक दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए। प्लीज़ अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड, और थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दिया करो हमें भी। तो फिर यहाँ पर देखो शाम का टाइम हो रहा है, 4 बजे का टाइम हो रहा है लगभग। तो यहाँ पर मैं आ गई थी भैंसों के लिए चारा डालने के लिए। तो यहाँ मैं चारा डाल रही हूँ। तो भूस यहाँ पर इस वाले कमरे में भरा हुआ है, तो मैं वहीं से ही लेकर आ रही थी परात में। तो वहाँ से लेकर आ रही थी। 2 परात ही बस डलता है, ज़्यादा नहीं डलता है, 2 परात ही खाती है ये। तो इस टाइम की तो मैं ही कर लेती हूँ। यहाँ पर ये जो सानी वगैरह होती है भैंसों के लिए चारा डालते हैं, इस टाइम की मैं करती हूँ। और सुबह की जो होती है वो मम्मी ही करती हैं। तो फिर ऐसा ही हम दोनों आपस में कर लेते हैं सास बहू। तो ऐसा ही कर रही थी मैं यहाँ पर, देख सकते हो फ्रेंड। तो फिर यहाँ पर देखो अब मैंने ये 2 परात इसमें मैंने भूस डाल दिया है। तो यहाँ पर देखो बिल्ली आ जाती है, तो मैं बिल्ली ना लैट्रिन वगैरह कर जाती है, तो इसलिए उनको ध्यान से ही करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो फिर उसके बाद मैंने 2 परात इसमें भूस डाल दिया है खोर में। और मैं बाल्टी लेने के लिए चली गई हूँ। बाल्टी लेने के लिए चली गई थी। खल की जो हम जो खल जो डालते हैं उसमें खल की बाल्टी लेने के लिए चली गई हूँ, तो लेकर आ गई थी। तो अब ऐसा ही मैं इसमें सानी करूँगी मैं। फ्रेंड्स ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखो सुबह का टाइम हो रहा है, तो मैं नहा करके आ गई थी। नहाने के बाद अब कर रही हूँ मैं अपनी पूजा। तो सुबह सुबह जो नहा लेते हैं ना तो वो अच्छा ही रहता है। फिर शाम को जब इतना टाइम नहीं मिल पाता है, कभी हम कुछ बनाने लग जाते हैं, कभी कुछ बनाने लगता है, इसलिए लेट हो ही जाते हैं। फिर ये सोचते हैं कि चलो हम अब बाद में नहा लेंगे, ये वाला काम कर लें कि ये वाला काम कर लें। तो फिर ऐसा ही होता है हमारे साथ। मैंने यही देखा है, बहुत बार देखा है मैंने, यही हो रहा था मेरे साथ। फिर मैंने कहा अब मैं रूटीन ही बना लेती हूँ कि सुबह ही नहा लूँगी, मैं सुबह ही नहा लिया करूँगी। तो सुबह मैं नहा करके पूजा पाठ सब जो करते हैं तो वो ही कर लेते हैं। तो फिर बाद में ही और कुछ काम करती हूँ मैं। जो सुबह को जो झाड़ू बर्तन पोछा जो होती है तो मैं बाद में ही करती हूँ। जो झाड़ू जो होती है तो वो मैं पहले ही लगा लेती हूँ। जो बासी घर में होती है ना वो सुबह ही लगा लेती हूँ मैं। जो सुबह उठती हूँ ना तो सुबह ही लगा लेती हूँ। उसके बाद मैंने झाड़ू लगा ली थी। झाड़ू लगाने के बाद यहाँ लगा रही हूँ मैं पोछा, इसलिए। तो फिर मैं देखो ये है कि हम नहा लेते हैं ना तो अच्छा ही ये है कि हम बाद में ही काम कर लेते हैं। ऐसा ही जल्दी से काम ख़त्म हो जाता है। फिर ये है कि नहाने के लिए जाओ काम करके। ठंडों ये सर्दियों के जो दिन होते हैं ना बहुत काफ़ी छोटे होते हैं, पता ही नहीं चलता है कब दिन निकल गया और कब रात हो गई ही पता ही नहीं चल रहा था। तो ऐसा ही हो रहा था। तो फिर यहाँ पर मैंने उधर भी लगा लिया था और यहाँ आ गई थी मैं इस वाले रूम में भी पोछा लगाने के लिए। ये छोटे मोटे काम ना हमारे डेली के ही होते रहते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, ऐसा ही होता रहता है। एक गृहिणी के लिए सब कुछ ये सब कुछ करना पड़ता है।
लगा कर आ गई थी। पोछा लगाने के बाद आ गई थी मैं किचन में फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आज मैं क्या कर रही हूँ। आज मैं गांव से लेकर आई थी, ऑनलाइन मैंने मंगवाया था। ये फ्रिज का जो कवर था ऊपर वाला और अंदर वाले जो 3 होते हैं वो वाले मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। तो ऑनलाइन भी मैंने गांव में, पता है मेरा भतीजा जो है बड़ा वाला आयुष, उसने ही किया था। यो बुआ जी मैं कर दूँ ऑनलाइन, मुझे कवर भी मंगाना था तो मुझे मार्केट से याद नहीं रहा लाना। तो फिर मैंने कहा आयुष वो ऑनलाइन कर दो इसको कवर को, तो फिर उसने ही कर दिया था ऑनलाइन। तो फिर उसने ही मंगाया था। तो यहाँ पर देखो मैं उनको ऐसे ही बिछा रही थी। उन तीन थे उसमें, 2 ऊपर के थे, एक नीचे का था जहाँ हम सब्जी रखते हैं उसके ऊपर का था। तो बहुत अच्छे हैं। ये है कि हम जाल पर जैसे कुछ अगर बिखर जाता है तो उस पे ही आ जाता है, तो ऐसे ही अच्छा है ये। देखो इस तरह का है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो फिर यहाँ पर देखो ये दोपहर का टाइम हो रहा है तो हम खाना बनाने की कर रहे हैं तैयारी। तो आज मैं क्या बना रही हूँ खाने में, आज मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरी कढ़ी छुप गई है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कढ़ी, देख सकते हो मैंने सारी चीज़ इसमें ही डाल दी है। वो जो कढ़ी पत्ता होता है ना, तो वो मैंने सुखा करके लेकर आ गई थी। मैं जब नोएडा गई थी ना एक बार, तो वहाँ से लेकर आ गई थी। तो ऐसे ही सूख गए थे, तो इसमें मैंने 2-4 थोड़ी सी मैंने पकौड़ियाँ भी बना ली थी। तो इसमें पकौड़ियाँ डाल दी थी। और इधर मैंने देखो आटा भी मल लिया है, इधर मैंने मक्के का आटा मल लिया और इधर गेहूँ का भी मल लिया है। जो मक्के का आटा की रोटियां खाएंगे तो वो खा लेंगे, जो गेहूं की खाएंगे खा लेंगे। दोनों का आटा मैंने मल लिया है। तो हमारे जो पापा जी हैं ना, तो वो मक्का की ही रोटियां खाते हैं इसके साथ, कढ़ी के साथ। और जैसे साग हुआ, उड़द की दाल हुए, तो मैंने आपसे पहले भी बताया था। तो हमारे यहाँ पर देखो मक्के की रोटी बननी है, सर्दियों में तो ज़्यादातर बनती हैं। तो मैं यहाँ पर पहले गाय की ही रोटी डाल रही हूँ। उधर फिर जब मैं मक्के की रोटी डालूँगी उनके लिए, पहले गाय जैसे कहते नहीं है कि पहले गाय की ही निकालते हैं रोटी सबसे पहले, फिर बाद में ही कान्हा जी की भी निकालते हैं। कान्हा जी के लिए मैं जब भी भोग लगा देती हूँ, जब पापा जी के लिए लेकर जाती हूँ तो मैं जब ही लगा देती हूँ भोग। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरी रोटियाँ बन रही हैं मक्का की। तो आप भी आ जाइए, गर्मा गर्म रोटी खा लीजिएगा, कढ़ी और मक्का की रोटी। तो फिर मैं यहाँ पर बना रही हूँ, देख सकते हो। देखो कितनी मेरी अच्छी फूली फूली रोटियाँ बन रही हैं। फ्रेंड्स आ जाइए सभी लोग खाने के लिए। तो यहाँ पर मेरी बनी रोटियाँ, उधर मेरी थाली भी लगकर तैयार हो गई है। यहाँ करती हूँ मैं वीडियो का एंड। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना